तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आज का जो है मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाला डेली न्यूज़ एंड क्यूज़। तो आज 3 तारीख का न्यूज़ एंड क्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सुविचार से। तो आज का हमारा सुविचार है सवे रवैया एक छोटी सी चीज़ है जो बड़ा बदलाव लाती है। मतलब एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। चलिए आज का दिनांक 3/4/2025 का गुरुवार है। आज प्रार्थना सभा में के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार देख लेते हैं। जो है मुख्य समाचार है हम लोग का चिली और भारत के बीच संबंधों पर आधारित 53वीं सूत्र हाउस व्याख्यान चिली और भारत ग्लोब साउथ में एक साथ को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति फोर्ट ने कहा कि चिली भारत के साथ अपनी समझदारी का विस्तार करना चाहती है क्योंकि द्विपक्षीय सहयोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है। भूगोल साउथ सम्मेलन। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय देख लेते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1.5 साल के भीतर सभी रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णवी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम जारी है। महिला सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई कदम उठाई है। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे। मौसम विभाग से उसके बाद राज्य से मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची समेत झारखंड में गुरुवार से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए गए हैं। मतलब मौसम खराब होने वाला है झारखंड का मौसम। उसके बाद देख लेते हैं खेल में। बेल्जियम में आयोजित एजलहॉफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में भारत की निहारिका सिंघानिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। निहारिका ने 40.72 और 40.34 अंकों के साथ यह खिताब जीता घुड़सवारी प्रतियोगिता। उसके बाद देख लेते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी इत्यादि। उसके बाद यूनिसेफ की पहल भारत के दक्षिण प्रांत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में संयुक्त राष्ट्र बल घोष यूनिसेफ के सहयोग से स्थापित अटल टिगरिंग लैब नामक पहल से शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने में मदद लिया जा रहा है। यूनिसेफ की पहल अटल टिगरिंग लैब। उसके बाद देख लेते हैं जो आज का हमारा सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी है, उसे देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा पहला जो प्रश्न है प्राथमिक स्तर 1 से 5 के लिए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो ये होता है 29 दिन। लीप वर्ष जो कि हर 4 साल के बाद आता है, तो उसमें होते हैं 29 दिन फरवरी में 29 दिन। और आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो वर्ष 4 से पूरी विभाजित हो जाए वो एक लीप वर्ष है। जैसे 2020 एक लीप वर्ष था, अभी 2024 लीप वर्ष था, लेकिन 25 लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये 4 से पूरी विभाजित नहीं होगा। तो ये सब पूछा जाता है, तो आप इससे भी ध्यान रखिएगा। और लक्ष्य टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ये सब हम याद दिलाते रहेंगे। सबसे छोटे उसके बाद देख लेते हैं 3 नंबर, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया होगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर, सबसे बड़ा अंडा देने वाले पक्षी का नाम बताइए।
तो ये कौन सा पक्षी हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ये तो पता ही है, आप क्लास 8 में रहेंगे तो पहला चैप्टर कोशिका है सेल, उसमें पढ़ेंगे इसकी लंबाई एवं चौड़ाई। शायद लंबाई होती है 17 और चौड़ाई होती है 13 सेंटीमीटर। देख लेते हैं 5वां नंबर, घड़ी का आविष्कार किसने किया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, घड़ी का आविष्कार किसने किया? पीटर हैनलेन। पीटर हैनलेन ने घड़ी का आविष्कार किया, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए। तो पहला का प्रश्न जो है 6 से 8 के लिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो क्या है सबसे पूर्ण संख्या? 0, 0। 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। उसके बाद दूसरा नंबर देते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, इसने लिखा था हुमायूं नामा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है जुताई। जो किसान परिवार से होंगे उन्हें तो ये पता ही होगा। और जुताई जो है ये आप इसके बारे में क्लास 8 में भी पढ़ेंगे, 6 to 8 का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर, कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था 1826 ईस्वी में। कैमरे का आविष्कार जो हुआ था वो होता 1826 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं कंचनजुंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजुंगा यानी केटू की ऊंचाई कितनी है? यह है 8586 मीटर। और अगर पूछ दे एवरेस्ट शिखर, सबसे बड़ा शिखर कौन सा? एवरेस्ट शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 8848 सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो इसे भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा पर्वत और एवरेस्ट शिखर। उसके बाद देख लेते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12। देख लेते हैं पहला प्रश्न, साहित्य की क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार सन 1901 में किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था सूली प्रोधोम को। उसके बाद दूसरा नंबर देख लेते हैं, लिखने के लिए कागज का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया? ये किया गया था चीन में। इसकी एक बहुत मस्त कहानी है जो आप क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, आप चाहें तो यूट्यूब से इसे पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैग्सेसे से सम्मान पाने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन थे वो? विनोबा भावे थे जो मैग्सेसे से सम्मान पाए थे। उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से है। आपने बहुत सारा गाना भी सुना होगा इसके ऊपर, घूमर। हाँ, तो उसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जलडमरू मध्य का क्या नाम है? तो मलका जलडमरू मध्य, ये भी याद रख लीजिएगा। तो आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है 3 अप्रैल का, वो है विश्व जलीय पशु दिवस। विश्व जल पशु दिवस, वर्ल्ड ऑफ द उसके बाद इसका क्या है? इस दिन समुद्री जीव के बारे में जाना जाता है, एक्वेरियम देखा जाता है और महासागर पर मंडरा रहे खतरों के बारे में जागरूक बढ़ाया जाता है। तो इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों की लिए, जो कि आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं भी तो देखूँ आप कितना जानते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, और या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि कुल कितने महासागर हैं। तो और आप लास्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ड ऑफ द डे जो है फॉल्क, मैंने आलोचना फॉल्क मैंने आलोचना, और मीनिंग रीटिंग अर्थ कट्टू आलोचना। ये था आज का हमारा सुविचार, और आज का महत्वपूर्ण दिवस हमने देखा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, या फिर कि महासागरों की कुल संख्या कितनी है। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लक्ष्य टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रोज़ इसी वक्त यानी कि 5 बजे आपको मिल जाएगा न्यूज़ एंड क्यूज़। तो ज़रूर देखिए हमारे चैनल लक्ष्य टॉप में इसे, और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।